हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेसन ऑफ इंग्लिश बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर। कि एक साइकिल जिसकी अच्छी रिपेयर हो गई हो। तो बिफोर यू रीड, इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड द बाइसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। वो कहते हैं कि अगर आप एक साइकिल राइड पर जाना चाहते हैं, एक बहुत लंबा सफ़र साइकिल पे करना चाहते हैं, तो आपकी साइकिल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अगर हो सके तो एक अच्छे मैकेनिक से उसे दिखा लेना चाहिए। बट व्हाट हैपन्स इफ एंड द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ऑन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। क्या हो अगर एक मशीन जो अपने हिसाब से हो और मैकेनिक को कुछ पता ही ना हो, तो क्या हो ऐसी कंडीशन में। चलिए लेसन रीड करते हैं, देखते हैं। अ बाइसाइकिल इन अ गुड रिपेयर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed। कि मेरे को एक आदमी ने प्रपोज़ किया कि चलो एक लंबी साइकिल राइड पे चलते, कि साइकिल पे लंबा सफ़र करके आते हैं, और मैंने एग्री हो गया, मैंने हाँ बोल दी। I got up early for me, I had an effort and was pleased with myself। मैं जल्दी उठा, मुझे लगा कि मेरे को पूरी तैयारी के साथ जाना है और मैं अपने आप से खुश था। He came half an hour late। लेकिन वो बंदा आधा घंटा लेट से आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। मैं उसके लिए गार्डन में वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे। एक बड़ा सुहाना सुंदर दिन था उस दिन, यानी अच्छा मौसम था। ही सेड दैट इज़ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। तो वो आती साइकिल को देख के कहता है भी अच्छी मशीन है तुम्हारे पास, अच्छी साइकिल है, कैसे चलती है ये, मतलब सही चलती है खराब जैसे। ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड। जैसे बाकी साइकिल चलती हैं कहते वैसे ये चलती हैं। ईजिली एनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटल स्टिफी आफ्टर लंच। तो हमेशा की तरह अच्छी चलती हैं। He caught hold of it by the front wheel and fork and shook it violently। उसने क्या किया, बंदे ने साइकिल का अगला टायर पकड़ा। फॉर्क मतलब उसका जो फ्रेम होता है, दोनों टायर के बीच का वो जो लोहे का फ्रेम होता है ट्रायंगुलर शेप में, उसे पकड़ा और जोर से साइकिल को ऐसे हिलाया बुरी तरह से। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैंने उसे कहा भी ऐसे मत करो यार, वो टूट फूट जाएगी। इट डन आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेकन इट। कहते मुझे नहीं पता चला कि उसने ऐसा क्यों किया, साइकिल को इस तरह हिलाया क्यों जोर से। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। और शुक्र है भी इससे उसे कुछ हुआ नहीं। बिसाइड्स इफ़ इट वॉन्टेड शेकिंग आई वॉज प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। हाँ, और बाकी ये भी था कि अगर साइकिल को वाकई हिलाना होता था तो मेरी साइकिल थी भी, मैं ऐसा करता तो बात चलती। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड वी स्टार्टेड वॉचिंग वेकिंग माई डॉग। I felt much as I should had he started। और फिर कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो बंदा क्या है कि डॉग को थोड़ा सा डांटने झिड़कने लग गया। हो ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। तभी वो कहता है कि इसका जो सामने वाला टायर है वॉबल करता है, मतलब हिलता है। वो टायर सही नहीं है, उसके कहने का मतलब फिटिंग सही नहीं है टायर की। ऐसे इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट। कहते कि अगर तुम इसे हिलाओगे नहीं, अगर छेड़ोगे नहीं, तो ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। कहते हैं कि वो कहता है कि भाई मैं इसे नहीं मतलब नहीं छेड़ रहा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे बताया भी ऐसा कुछ नहीं है, वॉबल नहीं है, इसकी फिटिंग सही है, टायर बिल्कुल ओके है। ही सेड दिस इज डेंजरस, यू हैव यू गॉट अ हैमर। तो वो कहता है कि नहीं ये खतरनाक है, ये हिलता है, इसकी सेटिंग फिटिंग सही नहीं है, तुम मुझे हथौड़ी ला कर दो। आई ऑट टू हैव बीन फर्म। क्यों, मैं सोचा चलो ठीक है भी, बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। कहते तो इसने मतलब जो राइटर है वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि उसे इस साइकिलों के बारे में कुछ नॉलेज होगी, तो भी मैंने ला दी। आई वेंट टू द टूल शेड एंड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। और मैं टूल शेड में गया जहाँ पे टूल वगैरह, ये औजार वगैरह पड़े रहते हैं, जो उसके लिए ढूंढ पाया लेकर आया। When I came back, he was sitting on the ground from the front wheel between his legs and he was playing with it, twiddling it round between his fingers, and the remnant of the machine was lying on the gravel path outside beside him। कहता जब मैं टूल शेड से वापस आया तो मैंने क्या देखा कि वो बंदा ज़मीन पर बैठा हुआ है, फ्रंट टायर को दोनों पैरों के बीच में लेके उसको उंगलियों से उसे घुमा रहा है, और बाकी का जो हिस्सा है साइकिल का वो साइड में पड़ा हुआ है, यानी कि टायर निकाल के अलग रखा हुआ है उसने। He said it looks to me as if bearings were all wrong। अब वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टायर में जो बॉल्स होती हैं वो सही नहीं हैं, वो उसमें गड़बड़ है कहीं। ऐसा डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो
कहता कि मैंने उसे कहा कि भी यार तुम इससे ज़्यादा पंगे मत लो, तुम थक जाओगे, तो एक काम करो फटाफट टायर फिट करो, चलते हैं भाई, साइकिल पे जहाँ जाना था, जो राइडिंग पे जाना था, चलते हैं। ये सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट। कहते हैं भी अब देखो इसे खोल तो लिया ही है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एन एक्सीडेंट। अब वो कुछ ऐसे कर जैसे अचानक अपने आप ही निकल गया हो टायर बाहर। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, उस बंदे ने पता नहीं कहाँ से क्या खोला कि उसमें से छोटी छोटी बॉल्स बाहर निकाल दी टायर में से। कैच हिम, ही शाउटेड कैच हिम, वी मस्ट लूज एनी ऑफ देम, वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम। तो वो एकदम से चिल्लाते कि कैच इट, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसमें से एक भी बॉल गुम नहीं होनी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, वो बड़ा एक्साइटेड था, ऐसे बड़े खुशी से मैं चिल्ला के बोला। खैर वी ग्रोवल राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, आसपास ढूंढी तो लगभग 16 बॉल्स उनको मिल गई। ही सेड वी होप वी हैड गॉट ऑल देम ऑल, वो कहता है कि हमें लगता है कि पूरी बॉल्स हमें मिल गई, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, कि अगर हमें सारी बॉल्स नहीं मिली हैं तो शायद ये साइकिल के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉल्स कंप्लीट होनी चाहिए उसमें। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, तो मैंने वो सेफ्टी के लिए भी कहीं गुम ना हो जाए, छोटी छोटी हैं कि मिट्टी में मिक्स ना हो जाए, तो मैंने उसे अपनी हैट में, टोपी में डाल के रख दिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग्स टू डू, आई एडमिट, हालांकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन क्या इलाज था, बॉल तो संभालनी है वो। ही देन सेड दैट व्हील ही वॉज अबाउट इट he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. उसके बाद he then said that while he was about it he would see to the chain, कहता भी टायर को देखने के बाद अब वो कहता है कि चेन को चेक करेगा, जो चेन होती है पैडल वाली, तो गियर बॉक्स को वो देखने लगता है, छेड़ने लगता है। आई ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, कि वो कहता है कि भी मैंने उसे रोकने चाहा तो सही। I told him what an experienced friend of mine once said to me Soleimani, एक बार तो मैं उसे कहना चाहता भी यार कितनी मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपका, इतनी गंभीरता से ये सब कुछ कर रहे हो। If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. वो बंदा बड़ी ऐसे सीरियस होकर बोलता है कि यार अगर गियर बॉक्स में कोई दिक्कत आ जाए तो इसका मतलब है कि साइकिल बेच के नहीं ले आओ, क्योंकि अगर गियर बॉक्स नया डलवाने जाओगे तो वो साइकिल नई साइकिल से भी महंगा पड़ेगा। वो समझा रहे हैं मतलब राइटर को। He said, people talk like that who understand nothing about machine, nothing is easier than taking off a gear case. वो कहता है कि लोगों को ये लगता है कि उनको सब कुछ पता है मशीनों के बारे में, लेकिन एक गियर केस को सही करना ही सबसे बड़ी मतलब इतना इजी नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता। I had to confess he was right. अब मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई जरिया ही नहीं था। In less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces. बस 5 मिनट में उसने गियर केस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 हिस्से कर दिए उसके, खोल दिया उसको 2 पार्ट्स में। लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉज ग्रोलिंग फॉर स्क्रूज, ही सेड इट वॉज ऑलवेज मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर। और उसने खोल के वो नीचे रख रखा था, उसके नट बोल्ट खोल रहा था और वो कह रहा था कि यार ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि काफ़ी सारे नट नहीं है उसके अंदर। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू हिम, वो अपने कॉमन सेंस से कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था। स्टॉप हिम बिफोर द डज एनी मोर मिस्चीफ, कि मैं उसे रोक देना चाहता था अभी इससे पहले कि कोई और बदतमीजी करे, इसे रोक दूँ। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेजेस ऑफ द लॉनेटिक, कहते हैं कि भैया हमारे पास एक राइट है, अधिकार होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें किसी ऐसे बंदे से जिसे कोई समझ ही ना हो, एक पागलपन टाइप के बंदे से। लॉन्टिक मतलब टेक हिम बाय द स्क्रब ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, कि ऐसे बंदे को तो कॉलर पकड़ के गेट से बाहर निकाल देना चाहिए। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन। लेकिन कहते हैं कि मेरी कमज़ोरी थी कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता था, और फिर मैंने उसे वो काम जो कर रहा था उसे करने दिया। ठीक है अभी करता रहा, देखते हैं क्या करता है। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, और उसने बाकी के स्क्रूज़ को भी खैर देख रहा था। ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन। अब क्या है कि नट बोल्ट खोल के छोड़ दिया, अब कहता है अभी अब चेन को देखते हैं, अभी चेन में क्या दिक्कत है। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव, इतना टाइट कर दिया चेन को कि वो चेन घूमना ही बंद कर गई। बाद में उसको नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूजन इट एज इट वॉज बिफोर। बाद में उसको इतना लूज़ कर दिया कि वो जितनी पहले तो उसकी भी डबल लंबी हो गई। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंग अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। कहते कि अब हमने चेन का सिस्टम सेट देख लिया, अब
टायर को दोबारा फिट करते हैं. आई हेल्ड द फॉक ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स. आई सजेस्ट कि मैंने उसके वो जो टायर वाला जो चिमटा जिसको अपने कहते हैं टायर वाले जिसके अंदर टायर फिक्स होते कहते हैं, मैंने वो फ्रेम पकड़ा और वो व्हील को देख के जो उससे कोशिश कर रहा है डालने की, डल नहीं रहा उससे. एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स आई सजेस्ट हिम, और 10 मिनट तो मत्था मारा उसने. बाद में मैंने उसे सजेस्ट किया कि ही शुड होल्ड द फॉक एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील एंड ही चेंज प्लेसेस. तो फिर मैंने उसे कहा भी तुम आके इसको साइकिल के फ्रेम को पकड़ो, मैं टायर फिट करता हूँ. एट लेंथ ही डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और कुछ वक्त के बाद हो गया सेट सब. एंड मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन इन बस्ट आउट ऑफ लाफिंग, और जैसे ही टायर को उसके अंदर डाला वो एकदम से हंसा जोर से. आई सेड व्हाट इज़ द जोक. ऐसे जोक वाली कोई हंसने की क्या बात थी. ही सेड वेल आई एम एन एस. कहता है कि वेल मैं तो गधा ही हूँ. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, और वो पहली बात उसने बोला जिसके ऊपर मेरा यकीन करने को दिल करा था, जिस पर उसको रिस्पेक्ट देने को दिल करा था, क्योंकि वो वाकई वैसा ही था. आज हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी. अब उसने पूरी बात क्या निकाली, मतलब खोज क्या की कि ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, कि बॉल्स तो डाली ही नहीं, छोटी छोटी लोहे की जो बॉल्स होती है टायर में वो तो डाली नहीं. आई लुक्ड फॉर माई हेड, इट वॉज लाइंग टॉपसिट अवे इन द मिडल ऑफ द पाथ. अब मैंने नज़र दौड़ाई तो वो उसमें कैप में पड़ी थी रास्ते में. ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन. ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस. वो कहता है भी चलो अब जितनी बॉल्स मिलती हैं सारी की सारी वापस डालते हैं इसके अंदर, और क्या इलाज है. वी फाउंड 11, हमें 11 मिली. 15 निकाली थी मेरे ख्याल से इन्होंने पीछे, 11 इनको मिली. एक तरफ से 6, वी फिक्स 6 वन साइड एंड द 5 टू अदर साइड. एक तरफ 6 डाल दी, एक तरफ 5 डाल दी. एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इट इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे में टायर को दोबारा फिट कर दिया जैसे वो था. इट नीड हार्डली बाई एडेड दैट इट रियली डिड वबल नाउ. अब वो कह रहे कि भी फिट करने के बाद अब ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में वबल कर रहा है, कि हिल रहा है टायर चलते वक्त. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस, एक बच्चा भी देख के बता सकता है कि अब टायर जो है वो वाकई में वॉबल कर रहा है, हिल रहा है. क्योंकि पहले उसमें 15 बॉल थी, 11 डाली हैं और अब सही से फिट हुआ नहीं. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट. तो कहते भी अभी के लिए इतना ही करते हैं. आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness, and that does me good. और मैंने उसे कहा कि यार बड़ा अच्छा लगा तेरे को ये सब करते देख के, और सबसे बड़ी बात तेरे में जितना कॉन्फिडेंस था मैं बता नहीं सकता कि तू इतने कॉन्फिडेंटली ये सब काम तूने कैसे किया. मतलब उसको चिढ़ाने के लिए कह लो या उसकी ज़बरदस्ती उसकी तारीफ़ करने की कोशिश की. Thus encouraged ही सेट टू वर्क फॉर रीफिक्स द गियर बॉक्स. अब वो फिर से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो गियर बॉक्स को दोबारा फिक्स करने में लग गया. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस. घर के सामने उसने बाइसिकल खड़ी की एंड वर्क फ्रॉम द आउट ऑफ साइड, और सामने की तरफ से उसके गियर बॉक्स फिक्स करने लगा. देन स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री. उसके बाद वहाँ पे उसे सेट नहीं, बट फिर वो एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर ली और फिर साइकिल के पीछे से वो गियर बॉक्स दूसरी तरफ से साइकिल के गियर बॉक्स सेट करने लगा. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below. और थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि साइकिल को उल्टी करके खड़ी कर ली और दोनों टायरों के बीच में से गियर बॉक्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं. ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और पूरा तेल उसके ऊपर डल रहा था जो डालते हैं चेन वगैरह के ऊपर. Then it took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on his head. उसके बाद फिर वो साइकिल क्या करता है कि एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ तो साइकिल उसके सिर पे आके लगती है. हो देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राई टू बलिंग द थिंग. और फिर उसे साइकिल जब लगती है सिर में आगे उसे गुस्सा आता है. द साइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोर्ट स्पिरिट. अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे से तो नहीं हुआ लेकिन साइकिल ने तो कुछ हिम्मत दिखाई उसका सिर फोड़ने में. And subsequent proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. और उसके बाद फिर ये कश्मकश साइकिल में उसके बीच में चलते रही. कभी साइकिल उसके ऊपर होती थी, कभी वो नीचे होता था, कभी वो ऊपर होता था, साइकिल नीचे होती थी. One moment he bicycle would be on the gravel path and he is on the top of it, and next the position he would reversed. ही ऑन द ग्रेवल पाथ द बाइसिकल ऑन हिम. यानी कई बार वो नीचे होता था, साइकिल ऊपर होती थी, कभी साइकिल ऊपर होती थी, वो नीचे. नहीं, सब कुछ ये उसके साथ ऐसे कुश्ती सी खेल रहा था साइकिल के साथ. समझ नहीं आया उसको ठीक कर रहा है या दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है.
नाउ इट वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, और आखिरकार वो एकदम से खड़ा हुआ जैसे पता नहीं कितना बड़ा जंग जीत लियो, एक ऐसे विनिंग खुशी के साथ। द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, साइकिल अभी भी उसके पैरों के बीच में थी, बट हिज ट्रिम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड। बाय अ सडन क्विक मोमेंट इट वुड फ्री itself and turning upon him hit him sharply over the head one of his handles। अब एकदम से वो जैसे उसको सही करके खड़ा हुआ, उसका एक हैंडल का एक सिरा उसके सिर में फिर लग जाता है। यानी इस बंदे को समझ नहीं आ रही वो साइकिल सही कर रहा है कि खुद पता नहीं क्या चाहता था। एट अ 1:45, लगभग 1 बजने में 15 मिनट थे, डर्टी एंड डिशवेल कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड, पूरी तरह से ऐसे गंदा हो रखा था, खून निकल रहा था। आई थिंक दैट विल डू, मुझे लगा कि वो कर देगा। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, खड़ा हुआ, अपने हाथ पैर झाड़े उसने। एंड बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट, और साइकिल भी शायद ये सोच रही होगी भी आज तो उसके ऊपर बहुत मेहनत होगी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से। अब किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिली, साइकिल को या साइकिल ठीक करने वाले को, ये तो कहा नहीं जा सकता। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, देन आई सेंट हिम टू होम। उसके बाद मैं उसको पीछे वाले किचन में ले गया जहाँ पे उसको थोड़ा साफ़ सूफ किया, उसको हाथ पैर धोए उसके, एंड देन आई सेंट हिम होम, उसके बाद उसको घर भेज दिया। तो जी ये थी एक मैकेनिक की कहानी जो साइकिल ठीक करने चला था, लेकिन साइकिल तो पता नहीं ठीक हुई कि नहीं हुई, लेकिन खुद की हालत बिगाड़ ली भाई ने। खैर स्टूडेंट्स, लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज को बहुत जल्द आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।